हालेलुया, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज का पुनरुत्थान का दिन हमें दिया और इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है। और प्रभु के पवित्र वचन से आज हम देखेंगे नीति वचन की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 17 वचन, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर की वाणी हमें मित्रता के बारे में बता रही है। एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र जो हमारे जीवन के अंदर जिसको हम मित्र बोलते हैं, एक मित्रता के रूप में हम जिसे ग्रहण करते हैं, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो कैसे हमारे जीवन के अंदर कार्य करने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन अलग अलग मित्रता के बारे में हमारे जीवन के अंदर प्रकाश डाल रही है और हमें परमेश्वर की वाणी को जीवन के अंदर ग्रहण करके जब हम उसके अनुसार चुनाव करते हैं भाई बहनों, वो चुनाव हमारी जिंदगी के अंदर आशीष को लाने वाला बन जाता है। तो आज प्रभु के वचन से हम देखेंगे धोखा देने वाले और नाश करने वाले मित्र के बारे में। लिख लिए, अब टाइटल को लिख सकते हैं, धोखा देने वाले और नाश करने वाला मित्र। और प्रभु का वचन में बता रहा है नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसके 24 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। यहाँ लिखा है मित्रों के बढ़ने से। कई बार हमारे मित्र बढ़ते चले जा रहे हैं, हम देखते हैं वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। और भाई बहनों, एक कहावत इस प्रकार से है, आप मुझे अपने मित्र के बारे में बताइए, मैं बताऊंगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। दोबारा से सुनिए, आप मुझे अपने मित्र के बारे में बताइए और मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति की पहचान उसके मित्र से होती है, जैसा उसका मित्र है वैसा ही वो व्यक्ति होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो प्रभु की वाणी में बता दिया मित्रों के बढ़ने से क्या होता है, नाश होता है। बहुत बार हम बहुत बिना सोचे समझे हम मित्रों को बढ़ा रहे हैं। यदि हम देखें फेसबुक फ्रेंड, YouTube फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, आज जो फ्रेंड का चलन बढ़ता चला जा रहा है और हम हमेशा कहते हैं मेरे 10,000 फ्रेंड है, मेरे 20,000 फ्रेंड है। लेकिन भाई बहनों, हमें ये जानने की जरूरत है वो फ्रेंड हमें क्या दे रहे हैं, उनके द्वारा हमने जीवन के अंदर क्या प्राप्त किया, वो क्या हमारे जीवन के अंदर डाल रहे हैं। उनको मित्र बनाने के बाद हमारे जीवन किस मोड़ के ऊपर जा रहा है, किन रास्तों के ऊपर हम चल रहे हैं, कैसी हमारी सोच है, कैसा हमारा चलन है, कैसा हमारा चरित्र है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत टाइप से परमेश्वर की वाणी जो बड़ी गहराई से वार्निंग दे रही है, मित्रों के बढ़ने से नाश होता है। क्या होता है, नाश होता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है जो मित्र होना चाहिए, हमारा सच्चा मित्र होना चाहिए, जो हमारा हितैषी हो, जो हमें आगे बढ़ाने वाला हो, जो हर समय में, हर एक सुख में, दुख में, निराशा में, पीड़ा में और हमारी जो हाँ में हाँ मिलाना वाला ना हो। कई बार हम सोचते हैं ना, जो मेरा मित्र है ना, वो हमेशा जो भी मैं कहूं उसको हाँ बोलना चाहिए। जो मैं बोलूं यस, हाँ, हम उसको मित्र मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में बताता है सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपकी हर बात में हाँ से हाँ मिला रहा है, लेकिन सच्चा मित्र वो है जो आपकी गलतियों को करेक्ट कर रहा है, जो आपकी गलतियों को आपको दिखा रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यदि मित्र बढ़ रहे हैं, हमारे मित्र बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मित्र होने चाहिए, लेकिन उन मित्रों में हमारे सच्चे मित्र को हमें पहचानने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु की वाणी में बता रही है। हम देखें उड़ाव पुत्र के बारे में, उड़ाव पुत्र जो उसका पिता एक बड़ा धनवान व्यक्ति है और बड़ा उसका नाम है, बड़ा उसकी शोहरत है, बड़ी उसकी प्रशंसा है। लेकिन हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं उड़ाव पुत्र अपने पिता से अपना हिस्सा लेके दूर देश को चला गया। प्रभु की वाणी में बता रही है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 13 वचन को यदि हम पढ़ें, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है छोटे पुत्र ने अपने पिता से अपने हिस्से को मांगा और वो हिस्सा लेके, धन को लेके, दौलत को लेके और बहुत सारे रुपए पैसे को लेके वो बड़ी दूर चला गया, अपने पिता से अलग हो गया। और प्रभु का वचन में बता रहा है कि वो वहां पे जाके दूर देश में उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। यदि हम देखें इस वचन के पीछे एक बड़ी बैकग्राउंड है, और जब तक पैसा है, जब तक उसके पास धन है, दौलत है,
शोहरत है, रुपया है, बहुत सारे उसके मित्र थे और वो मित्र उसके सब जो बातों के अंदर उसके सहभागी थे। किसी भी मित्र ने उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की। किसी ने नहीं उसको बताया ये तेरे पिता की मेहनत की कमाई है, ये तेरे पिता ने बड़ा संघर्ष और परिश्रम किया, ये उसकी जो उदारता थी कि उसने तुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन तू आज गलत मार्गों पे है, तू आज गलत रास्तों के ऊपर है, तू आज जो गलतियां करके उसके सारे धन दौलत को, उसकी सारी इज्जत को, उसके सारे नाम को तू बर्बाद कर रहा है। किसी भी मित्र ने उसको ये सलाह नहीं दी भाई बहनों, लेकिन सभी लोग उसके सहभागी थे, सभी लोग उसके उन कामों के अंदर सम्मिलित थे। और प्रभु का वचन में बता रहा है जब तक पैसा था, जब तक उसकी शोहरत थी, जब तक उसके पास धन दौलत थी, तो सब कुछ उसने कुकर्म के अंदर उड़ा दिया। लेकिन जैसे सब कुछ खत्म हो गया, उसके दोस्त भी एक एक करके कटने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सभी मित्र उसे छोड़ के चले गए और प्रभु का वचन में बताता है अभी ऐसा समय आ गया, उसके तन के ऊपर जो कपड़े हैं वो चिथड़ों के अंदर बदल गए। कोई उसको भोजन देने वाला नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, कोई उसको प्यार के दो शब्द कहने वाला नहीं है। जो दरवाजे हर समय उसके लिए खुले रहते थे, वो दरवाजे एक एक करके बंद होने शुरू हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि वो व्यक्ति इतना कंगाल हो गया, उसके पास दो समय की खाने के लिए रोटी नहीं है और उसको कोई भी प्यार करने वाला नहीं है, और वो एक व्यक्ति के यहाँ पे नौकरी करने लगा। और प्रभु का वचन कहता है जो फलियां सूअर खा रहे थे वही फलियां वो व्यक्ति भी खा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें समझा रहा है, हमें मित्र जो बना रहे हैं, हमारे मित्र बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो मित्र क्या हमारी जिंदगी के अंदर हमें सही सलाह दे रहे हैं, वो हमारे को सही अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन भाई बहनों बार बार वार्निंग दे रहा है, प्रभु का वचन बार बार हमें चेतावनी दे रहा है। हमें बहुत ताकत के साथ, हमें समझदारी के साथ अपने मित्रों का चुनाव करने की जरूरत है। यदि एक और वचन हम देखें प्रभु की पवित्र वाणी से, नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 10 वचन से यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन और भी साफ रीति से हमसे बातचीत कर रहा है। और इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना माना। हालेलुया। यहाँ पे जो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास सुलेमान जो है बुद्ध और ज्ञान से भरा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने बहुत ताकत की बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया। और यहाँ पे जो सुलेमान जो परमेश्वर के विश्वासियों के लिए प्रभु की आत्मा के द्वारा एक बड़ी चेतावनी और वार्निंग को दे रहा है। और वो वार्निंग क्या है? हे मेरे पुत्र। यहाँ पे वो सभी को क्या बोल रहा है? विश्वासियों को एक पुत्र के रूप में देख रहा है। और हर पिता चाहता है उसका पुत्र बहुत आशीष के अंदर आगे बढ़े, उसका पुत्र एक अच्छे जो मुकाम के ऊपर पहुंचे। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र आशीष से भरा हुआ हो। और यहाँ पे बता रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि कौन लोग? पापी लोग तुझे क्या करें? फुसलाएं। इस फुसलाने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति जिसको भी हम देखते हैं ना, आज बड़े से बड़े पाप के अंदर है, उसको जरूर किसी ना किसी ने पहले दिन फुसलाया, उसको गलत मार्ग पे चलाया और उसको बहुत बहुत मीठी मीठी बातें करके। फुसलाने का मतलब होता है पाप की गहराइयों के अंदर ले जाने का पहला कदम। और यहाँ पे लिखा प्रभु की वाणी में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग क्या करें? तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। क्या ना करना? उनकी बात ना मानना। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, जो भी बात हम तक आ रही है, जो भी सुझाव हम तक आ रहा है, जो बात हमें आज तक पहुंचाई जा रही है, बड़ी गहराई से हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके निर्णय लेने की जरूरत है। और वो क्या कह के फुसला रहे हैं? आगे लिखा प्रभु के वचन में, उसके यदि हम 14 वचन को देखें, यहाँ पे लिखा है, तू हमारा साझी हो जा और हम सबों का एक ही बटवा हो, और हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। और 13 में अंदर इस प्रकार से लिखा है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। कैसे फुसला रहे हैं उसको? कैसे उसको गुमराह कर रहे हैं? हमको क्या मिलेंगे? अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। आज भैया बहनों, मेहनत के द्वारा नहीं,
ताकत के द्वारा नहीं, और जो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आज कोई भी व्यक्ति जो है ना, बहुत कम लोग हैं जो मेहनत के द्वारा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, जो संभव नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए यहाँ पे क्या किस प्रकार से फुसलाया जा रहा है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा क्या हो जा, सांझी हो जा, हमारा सांझी हो जा। सांझी का मतलब हमारे साथ उन कामों में तू शामिल हो जा। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, यदि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, हमारे मित्र जो भी बुराई के मार्ग के, पाप के मार्ग के ऊपर, और जो दुष्टता के मार्ग के ऊपर, व्यभिचार के मार्ग के ऊपर, नशे के मार्ग के ऊपर यदि हमें सम्मिलित होने के लिए बुला रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है, तू उनके मार्गों के ऊपर ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव ना रखना। क्या ना करना, उनकी डगर के अंदर कभी भी उनका साथ नहीं देना। भाई बहनों, इसीलिए हमें हमेशा समझने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन हमें बार-बार वार्निंग दे रहा है, प्रभु का वचन हमें बार-बार चेतावनी दे रहा है, प्रभु का वचन हमें सही चुनाव करने के लिए हमें बता रहा है, और जो यदि हम सही रूप से प्रभु के वचन को हम अपने जीवन के अंदर लेंगे, भाई बहनों, परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वार हमारे लिए खोलेगा। और एक कहानी शायद आप जानते होंगे, इस प्रकार से कहानी है, दो एक बड़ी जो गहरे मित्र थे, और वो दोनों मित्र जो जंगल में घूमने के लिए गए, और घूमते घूमते शाम हो गई, और जो घने जंगल में वो रास्ते को भटके, तभी अचानक से एक भालू उनके सामने से आता हुआ उनको दिखाई दिया। अभी वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनमें से एक जो मित्र था उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना आता, वो फटाफट दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अभी वो दूसरा मित्र उसको कह रहा है मुझे भी अपने साथ पेड़ पे चढ़ा, लेकिन उसने उसकी बात को सुना नहीं। वो ऊपर ऊंचाइयों के ऊपर जाके बैठ गया, और तभी जो दूसरा मित्र अभी सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं बड़ी जो मुश्किल में पड़ गया, और थोड़ी देर में यदि वो भालू मेरे पास आ गया वो मुझे मार देगा। तभी उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आई कि भालू मरे हुए व्यक्ति का मांस नहीं खाता। तभी उसको ख्याल आया और वो भूमि के ऊपर लेट गया, और उसने अपनी सांसें बंद कर ली, और भालू जब नजदीक आया उसने आके उसको सूंघना शुरू कर दिया। पांव से लेके मुंह तक उसने देखा सांस चल नहीं रही। तभी क्या हो गया, उसको छोड़ के भालू चला गया। जब भालू बहुत दूर चला गया, जो मित्र पेड़ के ऊपर था वो नीचे उतर के आया, और वो मजाक कर रहा उसको, दोस्त भालू तेरे कान में क्या बोल रहा था? वो बड़े प्यार से तेरे को सूंघ के गया। उसने कहा हाँ, भालू एक शिक्षा मुझे दे के गया कि जो बुरे मित्र से, धोखेबाज मित्र से अकेला रहना बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार हम भी ऐसे देखते हैं, बहुत सारे में मित्र है ना, जब विपत्ति के अंदर हमें, जब हम पीड़ा के अंदर होते हैं, जब परेशानियों के अंदर होते हैं, वो धोखा देके हमें छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है आज हमें अपने जीवन को संभालने की जरूरत है। आज हमारे जीवन को संभालने की जरूरत है। आज हम कहीं भी कितनी भी गहराइयों में चले क्यों ना गए हों, परमेश्वर का वचन चाह रहा है हम अपने जीवन को वापस प्रभु की उपस्थिति में लेके आए, हम अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में लेके आए। आज चाहे हम कितने भी नाश के दलदल के अंदर क्यों नहीं फंसे हुए, पापों में क्यों नहीं फंसे हुए, हो सकता है हमने अपनी पवित्रता को खो दिया। मैं अपने जवान भाइयों से, जवान बहनों से बताना चाह रहा हूं, भाइयों परमेश्वर आपको प्यार करता है, बहनों परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो आज आपको बुला रहा है, वो अपने पास आपके प्रेम में आपको जो डुबोना चाह रहा है, अपने प्रेम के द्वारा वो आपको नया बनाना चाह रहा है, वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत करना चाह रहा है। हो सकता है हम इतनी गहराई के अंदर चले गए, हमें लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हमें लगता है सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपको रचा, वो परमेश्वर जिसने आपके लिए अपने खून को बहाया, वो परमेश्वर जिसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया, वो परमेश्वर आपको प्यार कर रहा है और वो आपको बुला रहा है उस कलवरी क्रूस के नीचे आके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया, हो सकता है आपको किसी ने जो लालच के द्वारा उन
गुलामी की जंजीरों में जकड़वा दिया, हो सकता है किसी ने आपको जो पाप के अंदर डाल के छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन को नया बनाना चाह रहा है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत करना चाह रहा है। और प्रभु का वचन कह रहा है आज प्रभु के चरणों में आके हम अपने आप को उसके चरणों में समर्पण करें। आज हम अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें। आज प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों के अंदर नया कार्य करने पाए। उसे कहे प्रभु मैंने सही चुनाव नहीं किया, मैंने सही मित्र के साथ अपने संबंध को नहीं बनाया, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे नया बना, प्रभु मुझे सच्चाई के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मत सहायता कर। आज मैं जैसा भी हूं, आज मैं जैसी भी हूं, मैं तेरे पास आती हूं प्रभु, मुझे ग्रहण कर प्रभु, मेरे जीवन के अंदर एक नया कार्य कर प्रभु। प्रभु का आत्मा आज आपके जीवन के अंदर आजादी को लेके आए। यदि आप सच्चे समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में हैं, भाई बहनों, प्रभु का वचन में बताता है उड़ाव पुत्र जिसको सब मित्रों ने छोड़ दिया था, जब वो अपने आपे में आया उसने किसी मित्र की सलाह नहीं दी, वो सीधा वहां से उठ के अपने पिता के पास आया और उसने पिता के चरणों में आके अपने आप को, जैसी उसकी अवस्था थी, उसने अपने आप को समर्पण किया। उसने इन शब्दों के साथ पिता के आगे पश्चाताप किया, पिताजी मैंने स्वर्ग के पिता और आपके विरोध में पाप किया, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन आज तो मुझे दास के समान रख। और प्रभु का वचन हमें बताता है पिता ने उसके ऊपर तरस खाया, पिता ने उसको गले से लगाया, पिता ने उसका तिरस्कार नहीं किया, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, मित्रों ने उसे छोड़ दिया, उसको विपरीत परिस्थितियों के अंदर छोड़ के वो चले गए, लेकिन पिता ने उसे गले से लगाया और उसकी अवस्था को बदल दिया। उसने नौकरों को बुलाया, उसने कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र ला के इसको पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ, इसको आशीष के अंदर आगे बढ़ने के लिए योग्य बनाओ। भाई बहन, आज परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर यही चाहता है। हम अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी सब जितनी भी गलतियां हमने की हैं उन सब के लिए हम पश्चाताप करें। आए प्रभु के चरणों में हम आज प्रभु आज हमारे जीवनों के अंदर नया कार्य करने पाए। आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, आज जब तेरे वचन से हम सीख रहे हैं प्रभु मित्रता के बारे में। प्रभु आज पहले पॉइंट को हमने देखा प्रभु, धोखा देने वाले और प्रभु जी नाश करने वाले मित्रों के बारे में प्रभु होने में हम सही पहचान कर सके। प्रभु आपका वचन हर एक जीवन के अंदर एक बड़े छुटकारे को लेके आए प्रभु जी। पिता, जैसे आपकी वाणी कहते हैं मित्रों के बढ़ने से नाश होता है, लेकिन एक ऐसा मित्र भी है जो भाई से भी बढ़ के प्रेम करता है। प्रभु सही चुनाव करने के लिए, सही खुदावन फैसले लेने के लिए आज एक की मत सहायता कर। जितने भी प्रभु जी आंसुओं को बहा रहे हैं, जितने भी रो रहे हैं, जितने भी खुदावन अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, एक एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह कार्य करे। एक एक जीवन को छू ले प्रभु जी, एक एक जीवन को पवित्र कर। किसी की अवस्था चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो प्रभु, लेकिन एक एक को खुदावन उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मां सहायता कर। पापों को क्षमा कर प्रभु, शांति से परिपूर्ण कर, हर जीवन को पवित्र करें प्रभु जी। और प्रभु आपकी संगति में, आपके वचन में, आपके आज्ञाकारिता में एक एक को आगे बढ़ने के लिए मां सहायता करते हैं। आपके पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास होते हुए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक जवान बच्चे के लिए, हर एक जवान बहन के लिए प्रभु जी, एक एक को खुदा आपके अनुग्रह के अंदर मैं लेके आता हूं प्रभु जी। एक एक पर दया कर प्रभु जी, आपके मार्गों में प्रभु जी उनको आगे बढ़ने के लिए मत सहायता कर। किसी के बहकावे में वो ना आए, किसी भी लालच के अंदर वो ना आए, वो कभी भी बर्बादी के मार्ग के ऊपर ना जाए प्रभु जी, लेकिन जीवन के मार्ग के ऊपर चलने के लिए एक एक की मत सहायता कर प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। सारी आराधना, महिमा, प्रशंसा, बढ़ियाई आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।